नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की ही करेंगे और आज जो बात होगी वो होगी एक लेटर बम की। लेटर बम मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जिस लेटर को लेकर बिहार में खास करके राजनीतिक घटनाक्रम और तेजी से बदल रहा है या उस पर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। यहां तक कि जो तेजस्वी यादव अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे उनकी भी प्रतिक्रिया आने लगी है। उनकी भी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने भी उस पर बहुत कुछ कहा, बहुत तीखा हमला भी बोला है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। इस सब पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन वो लेटर आखिर क्या है उस लेटर के बारे में आपको पहले थोड़ा सा बता देते हैं। दरअसल एक लेटर गृह मंत्रालय की तरफ से यानी बिहार के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया और उस लेटर को सबसे पहले तो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया और उस लेटर में यह लिखा हुआ है कि सुरक्षा के नाम पर वो लेटर जारी किया गया है। लेटर जारी करने में और उसके कंटेंट को लेकर लगातार जो है वो नेता हमलावर हैं। कंटेंट में क्या लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार जो हैं वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री पद से। सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, या वो राज्यसभा की सदस्यता पहले ग्रहण करेंगे, क्या करेंगे। इसकी जो प्रमाणिक रूप से अगर इसको जारी करने का जो अधिकार है वह तो या तो खुद नीतीश कुमार इसको बोलेंगे अपने किचन कैबिनेट जो है, खास करके जो उनके बिल्कुल करीबी किचन कैबिनेट का मेरा मतलब उस मंत्रालय से नहीं, मेरा मतलब जो उनका जो खुद का जो एक अपना नेताओं का जो एक समूह है जिसमें कि जिसको भुजा पार्टी के नेता जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भुजा पार्टी के नेता हैं, उनके द्वारा ये नहीं कहा गया। ये खबर जो है वो गृह मंत्रालय के द्वारा आया है और गृह मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। तो इसको लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं आखिर सम्राट चौधरी के इशारे पर क्या ये जो अधिकारी हैं उन्होंने ऐसा किया, या सम्राट चौधरी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर सम्राट चौधरी को जानकारी नहीं है तो किसको ये जानकारी है? आखिर ऐसी भ्रम की स्थिति क्यों फैलाई गई, जबकि नीतीश कुमार के द्वारा अभी तक इस प्रकार से कोई घोषणा नहीं की गई है, ना उनकी पार्टी की तरफ से, ना क्योंकि उनके जो तमाम नेता बड़े नेता हैं, चाहे प्रवक्ता हों चाहे श्रवण कुमार जैसे नेता हों, ये सभी लोग कह रहे हैं कि अभी कोई इस प्रकार की खबर नहीं है। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो जब इस्तीफा देंगे वो अपने मन से देंगे, उनको कोई जाकर पूछ भी नहीं सकता है कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं या आप इस्तीफा दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये पूछने की स्थिति में भी कोई नहीं है। तो फिर ये लेटर कैसे जारी हुआ, इस सब को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस लेटर के क्या मायने हैं। क्या ये नीतीश कुमार के द्वारा ये कहा गया है कि हाँ ठीक है, मेरी सहमति है, आप लोग जारी कर दीजिए, कोई बात नहीं है, मेरी सहमति है, मैं तो राज्यसभा जा ही रहा हूं, आप जारी कर सकते हैं। या अगर उनकी सहमति नहीं है, क्योंकि उनकी सहमति है या नहीं इसको लेकर अभी भी विरोधाभास इस रूप में है कि जब उन्होंने विधान परिषद के पद से भी जो इस्तीफा दिया उसमें भी बस एक लाइन लेटर में लिखा हुआ था कि मैं पद त्याग कर रहा हूं। और अब ये लेटर क्या लग रहा है संजीव जी आपको, इस लेटर के क्या मायने हैं? नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये लेटर बम फूटा, और लेटर बम ये 30 तारीख को फूटा, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं गया। उसके पीछे कारण था कि जो हेडलाइन था उस लेटर का जो वेबसाइट पर अपलोड किया गया उसमें वीआईपी सिक्योरिटी, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि नीतीश जी के लिए कुछ हो, और किसी ने इस चीज की कल्पना नहीं की थी। देखिए इस लेटर में जो लाइन है, मैं एक ही लाइन पढ़ना चाहूंगा कि श्री नीतीश कुमार वर्तमान में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं तथा निकट भविष्य में बिहार विधान परिषद की सदस्यता एवं मुख्यमंत्री बिहार के पद से त्यागपत्र देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसी लाइन पर तो जो मूल लाइन है वो यही लाइन है कि त्याग पत्र देकर वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे।
अगर सिर्फ ये लिखा रहता कि वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे तो कोई बहुत बड़ी खबर नहीं बनती, लेकिन ये जो लिखा हुआ है कि त्याग पत्र देंगे, क्या यही मूल वजह है क्या? नहीं, देखिए मेरा ये मानना, देखिए जो ब्यूरोक्रेसी में जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल किया जाता है। एक एक शब्द के बहुत ही गहरे मायने होते हैं, वो आम जनता उस चीज को नहीं समझ पाएगी। जैसे मैं इसमें बता रहा हूं आपको, इसमें एक शब्द है ग्रहण करेंगे, यानी ये डिफिनिट सेंस में कहा जा रहा है, यानी जो भी इस पत्र को जारी कर रहा है उसको, उस अधिकारी को पता है कि वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और त्यागपत्र देंगे मुख्यमंत्री के पद से भी। तो ये दो चीजों से एक, ये इसमें अगर ये शब्द होता कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं एवं विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं ऑलरेडी, और मुख्यमंत्री बिहार के पद से भी त्यागपत्र दे सकते हैं, दे सकते हैं और देंगे या करेंगे। मुझे लगता है इसमें आप अगर ब्यूरोक्रेसी के शब्दों को समझ रहे हैं तो इसमें बहुत ही तोल माप कर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब जो लेखक है, और लेखक आईएएस अधिकारी नहीं होता, लेखक एक क्लर्कियल लेवल का अधिकारी होता है, बड़ा बाबू होता है जो लिखता है, मजमून तैयार करता है, यानी छोटे से छोटे स्टाफ को सेक्रेटारिएट में और खास करके होम मिनिस्ट्री में पता है कि मुख्यमंत्री इस पद से बिल्कुल इस्तीफा देंगे। एक तो बात। अब दूसरी इसमें बात है संवैधानिक समस्या की, सीएम का पद जो है वो एक हायर ऑफिस है कंपेयर टू होम मिनिस्ट्री। तो अगर देखिए सुरक्षा, उनको कुछ भी सुरक्षा दी जा सकती है, उसमें ये लाइन क्यों लिखा है गृह विभाग की विशेष शाखा से कि त्यागपत्र देंगे मुख्यमंत्री के पद से? ये अगर लेटर आना था, ये जारी होना था सर्कुलर, ये मुख्यमंत्री जो कार्यालय है, सीएमओ है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, या चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से, सामान्य प्रशासन विभाग चूंकि अभी नीतीश जी के ही अंडर में आता है, उसके हिसाब से जारी होना चाहिए था। तो ये ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल है। अगर कोई भी नौकरशाही की कार्यशैली को समझता है या एक प्रोटोकॉल समझता है, जो हायरकी समझता है सरकार और प्रशासन की, तो मुझे लगता है कि ये सीएमओ के और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो चीफ सेक्रेटरी जिसके हेड होते हैं उसके कार्य में स्पष्ट दखलंदाजी है। आप सुरक्षा की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि मुख्यमंत्री बिहार पद से इस्तीफा देंगे, ये कोई कारण नहीं, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है।